चंदा और सूरज के बाद अब पूरा आसमान जीतेगा भारत। इसरो के गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान आज उड़ने वाली है। तो क्रू एक्सेप्ट सिस्टम की जांच की जाएगी। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाने वाले सिस्टम की जांच होगी। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर सिस्टम की जांच की जाएगी। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन टीवी-D1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेंगे। हालांकि अब इस लॉन्चिंग को डिले कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। इस फ्लाइट में 3 हिस्से होंगे। तो वहीं अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया है सिंगल स्टेज। तो वहीं लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एक्सेप्ट सिस्टम क्रू मॉड्यूल की बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग करवाएंगी। तो गगनयान मिशन से जुड़ा हुआ पहला बड़ा ट्रायल है ये। उड़ान भरने के 531.8 सेकंड बाद समुद्र में गिर जाएगा। तो वहीं भारतीय नौसेना के गोताखोर क्रू मॉड्यूल को समुद्र में बाहर निकालेंगे सुरक्षित। तो वहीं सिस्टम की अंतरिक्षार्थियों के बैठने की जगह अब मॉड्यूल को सुरक्षित लगाया जाएगा। 4 टेस्ट फ्लाइट भेजी जानी है और आज टीवी-D1, फिर D2, D3 और D4 को ये भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इसरो के बढ़ते कदम। और अब नहीं रुकेगा भारत। और आपको बता दें 8 बजे लॉन्चिंग होनी थी, उसके बाद टाइम को डिले किया गया मौसमी खराबी की वजह से। और उसके बाद फिर वापस से अब इसकी लॉन्चिंग 10 बजे होनी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। तकनीकी खराबी होने की वजह से ये लॉन्चिंग डिले की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी। अंतरिक्ष में क्षेत्र में एक और बड़ा कदम रखने जा रहा है भारत। इसरो गगनयान मिशन का परीक्षण। तो वहीं श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से परीक्षण होगा और एस्केप प्रणाली भी शामिल है। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की तैयारी भी पूरी तरह से है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसरो ने आज यानी कि शनिवार 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल की लॉन्चिंग 5 सेकंड पहले रोक दी। ये आपको बड़ा अपडेट भी दे रहे हैं। इंजन फायर नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। और उसके बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन वो भी डिले किया गया। मौसम ठीक नहीं होने का कारण बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद वापस से जब 8:45 का टाइम निश्चित किया गया तो उसके बाद भी कुछ टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से ये लॉन्चिंग रोक दी गई। अब टाइम निश्चित किया गया है 10 बजे का। तो एक और बार भारत अब इतिहास रचने जा रहा है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के जरिए लिफ्ट ऑफ होना था, लेकिन इंजन समय पर चालू नहीं हो पाया। इस वजह से ये देरी हुई, इस वजह से ये डिले हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ गड़बड़ी थी, जांच चल रही है। व्हीकल पूरी तरह से सेफ है। हमें व्हीकल के पास जाकर ऐसा चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया है। तो भारत इतिहास रचने जा रहा है। चंदा और सूरज के बाद अब पूरा आसमान भारत जीतेगा। इसरो के गगनयान मिशन की आज शुरुआत होगी और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि 8 बजे ये होना था लॉन्चिंग, लेकिन उसके बाद भी टाइम धीरे धीरे डिले होता गया। पहले कारण बताया जा रहा था कि ये जो मौसमी खराबी है, मौसम की वजह से ये टला गया, डिले हुआ इसमें। लेकिन अब उसके बाद अब 10 बजे इसकी लॉन्चिंग होगी और आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। कुछ देर का इंतजार और करना होगा। हालांकि 10 बजने में देखिए 2 मिनट बाकी हैं, तो 10 बजने का इंतजार करना होगा। तो क्रू एस्केप सिस्टम की जाँच की जाएगी। तो भारत इतिहास रचने जा रहा है। तो वहीं क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग होनी थी। अब आपको जो क्रू एस्केप सिस्टम है उसकी थोड़ी जानकारी वो आपको समझा देते हैं कि इस मिशन को टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 यानी कि टीवी-D1 नाम दिया गया है। आसान भाषा में अगर इसे समझा जाए तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर जो भी अंदर एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होनी थी, उसका मतलब ये है। और ये मिशन 8.8 मिनट्स मतलब कि 8.8 मिनट का था। और साथ ही साथ इसमें 3 हिस्से हैं। जो हिस्सों की आपको बात समझा रहे हैं वो हिस्से आप इससे समझिए कि सिंगल स्टेज, लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम, ये 3 हिस्से हैं जिनको डिवाइड किया गया है। तो सिंगल स्टेज, लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। तो भारत इतिहास रचने जा रहा है। हालांकि देरी हुई है इसमें, लेकिन अब 10 बजे कुछ ही देर, 1 मिनट बाकी है 10 बजने में। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और उड़ान भरने के 73 सेकंड बाद विस्फोट होगा। चालक दल के सभी 7 सदस्यों और साथ ही साथ ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसरो गगनयान मिशन का परीक्षण। टीवी-D1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड प्रथम प्रमोचन मंच से। Here we have a textbook liftoff of TV-D1, a major milestone towards ISRO's Gaganyaan mission. Due to tracking, +15 seconds. Test vehicle performance normal. We have a confirmation 20 from seconds. Range Operations Director that the
test vehicle is performing normally. Plus 25 seconds. वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली, प्रज्वलन Plus के 30 साथ seconds. खुशी की लहर यहाँ। Pillbox conditions will be achieved during the flight regime, जी हाँ, आरोहण By क्रम which जारी time- है। Performance normal. TVD1 का प्रणोद सामान्य। Box achieved. Plus 1 minute. Engine thrust cut off. CES separated. HCM motors are ignited. Grid vents deployed. TVD1 को पृथक कर दिया गया है और CES, CM साथ में कोस्टिंग फेज में है। ग्रिड फेंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं। quick succession of events here. All the events have been taking place as per the prediction. The grid fins have been deployed, the test vehicle has been jettisoned. इस क्रम में अगली Module घटना separated. CJM मोटर की फायरिंग के साथ क्रू मॉड्यूल को क्रू एस्केप सिस्टम से सेपरेट कर दिया गया Now है। the crew escape system has been jettisoned, the apex cover has been jettisoned, and now the orbital module is reorienting itself under aerodynamic loading. जी हाँ, इसके साथ ही डिसेंट फेज शुरू हो चुका है क्रू मॉड्यूल का। Drogue chute Plus 2 minutes. are decelerating the crew module. Around 200 seconds of this regime will adequately bring down the velocity of the crew module. Thereafter, the pilot chutes will deploy the main parachutes. ड्रोग शूट डिप्लॉय किए जा चुके हैं। यह करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर दिए गए थे और करीब 200 सेकंड्स में क्रू मॉड्यूल की गति को 152 Crew मीटर प्रति module in सेकंड से descent phase with drogue parachute. 62.8 मीटर प्रति सेकंड तक लाएंगे। On your TV screens, the visuals, the real-time visuals of the drogue parachutes in a deployed condition being captured from the crew module. Current altitude 10 kilometers. Plus 3 minutes. इस क्रम में अगली घटना जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर की रह जाएगी तब ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। क्रू मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है। यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है। The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. Current velocity 61 meters per second. क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आता हुआ ड्रोग पैराशूट Plus 4 minutes. उसकी गति कम की जा रही है। 57 मीटर प्रति सेकंड है अभी वर्तमान गति है उसकी। Next flight event will be triggered by sensing the altitude of 2.5 kilometers, which is the deployment of pilot chutes and then the main parachutes. We are at an altitude of 4.7 kilometers. अब तक पूरी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं दो ड्रोग पैराशूट्स लगभग 5.6 मीटर व्यास के Plus ये 5 पैराशूट्स minutes. हैं। Visuals of drogue chutes, Chute released. Main chute deployed. and there is a confirmation that drogue chutes have been released and pilot chutes have enabled the main parachutes to deploy.
These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size. 25 meters each. खूबसूरत नज़ारा, ये 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को 8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। To bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5 Crew module per in second. descent phase with main chute. Plus 6 minutes. Relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 kilometers. परीक्षण पूर्व निर्धारित तरीके से जारी है। गति धीरे धीरे कम होते हुए अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। Indian Navy team is readily deployed in the sea around the Sriharikota coast for quickest possible reaching to the crew module and then recovering it. अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी। वहां सुरक्षित दूरी पर तैनात Plus 7 minutes. भारतीय नौसेना के पोत इसके पास जाकर उसे रिकवर करेंगे। The crew module is provided with flotation systems and it will be remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर रह गई है। Plus 8 minutes. टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है और उसका ही प्रदर्शन आज यहां किया जा रहा है। Plus 9 minutes. 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। गति 5 मीटर प्रति सेकंड। When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. यहाँ इसकी घोषणा कर दी गई है। क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। ये आप विजुअल देख सकते हैं, खुशी की लहर वैज्ञानिकों में।
Jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On your TV screens, the visuals live from the Bay of handing over to Bengal. Mission Director. This is Mission Director. The TV-D1 mission has fully accomplished its objectives. The crew module has safely landed the targeted point. मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अब आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. तो आप इन तस्वीर सफल परीक्षण हुआ और साथ ही साथ अब एस सोमनाथ संबोधित करेंगे। और जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव ये तस्वीरें हैं जब वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है और भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और साथ ही साथ इसरो के अब बढ़ते कदम, भारत नहीं रुकेगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उनमें कितनी खुशी है। और ये एस सोमनाथ अध्यक्ष I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TV-D1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them. Before we get any further updates, I would like to introduce the mission director, Sri H. Shivakumar, and the director of the crew module and crew escape system to you. So over to Shivakumar.
तो ये आपने सुना एस सोमनाथ को बधाइयां दी वैज्ञानिकों को। यहाँ पर ये आपने तस्वीरें भी देखी किस तरह से खुशी की लहर और भारत ने इतिहास रच दिया है। और साथ ही साथ सफल परीक्षण ये हुआ TVD-1 का। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो गगनयान मिशन का परीक्षण हुआ और आपने अभी भी तस्वीरें देखी। श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया और ये सफल परीक्षण हुआ। साथ ही साथ खुशी की लहर और जो बधाइयाँ एस सोमनाथ ने दी वैज्ञानिकों को, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जश्न का माहौल है। तो क्रू मॉड्यूल लॉन्च हुआ, हालांकि इसमें देरी हुई, पहले 8 बजे, उसके बाद 8:30 पौने 9, लेकिन उसके बाद आखिरकार ये भारत ने इतिहास रच दिया है।